हाँ जी सर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं अजीत जी से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है अमेजोन में D2 प्रोसेस में, राइट। सो आपका बहुत बहुत जी सर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी तो मेरा नाम अजीत चौहान है। मैं ग्रेजुएट हूँ हम्म। और मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है। एंड वेरी गुड। अमेजोन से पहले मेरे पास लगभग 4-5 साल का पीपीओ का एक्सपीरियंस था। हम्म। तो अच्छा अमेजोन में ज्वाइनिंग हो गई है मेरी। D2 रेस प्रोसेस है। अच्छा, जिसका इसमें फुल हमें फॉर्म क्या डिजिटल होता है? डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस इसका होता फुल है। फॉर्म होता है डिजिटल डिवाइसेस अच्छा, एलेक्सा सपोर्ट। एलेक्सा इसमें से। हमें प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होता है, वो किंडल सब्सक्रिप्शन, किंडल, एलेक्सा और फायर स्टिक का हैंडल करना पड़ता है, वेरी गुड। क्वेरीज हैंडल करनी ठीक ठीक, पड़ती है। कोशिश नहीं है। सो जैसे आप यहाँ पे इंटरनेशनल चैट प्रोसेस है या इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है? इसमें मैं ब्लेंडेड प्रोसेस में हूँ सर। इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों, वॉइस, चैट एंड ईमेल तीनों लेना पड़ता है। अच्छा, वॉइस चैट एंड ईमेल तीनों लेना पड़ता था आपका, राइट। जी। वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज क्या थी जी आपकी? वीक ऑफ डेज जो है वो मतलब इस पर रहता है, आपके रोटेशनल रहते हैं। हम्म लेकिन 5 डेज वर्किंग होता है, 2 वीक ऑफ रहते हैं। हम्म शिफ्ट टाइमिंग 9 आवर्स होता है, हम्म जिसमें 8 आवर्स का आपका वर्किंग टाइम होता है। हम्म। एंड 1 घंटे का ब्रेक होता है, लाइक 30 मिनट्स लंच ब्रेक, 15-15 मिनट्स का 2 टी ब्रेक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप अप्रॉक्स कितने साल से जॉब कर रहे हैं अमेजोन में, मैं अगर बात कर लूँ तो? अमेजोन में अभी लगभग मुझे हो गया 2 साल के आसपास। 2 साल, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप L1 प्रोसेस में या फिर L2 प्रोसेस में हैं? नहीं, डायरेक्टली अमेजोन में L2 हायरिंग होती है। अच्छा अच्छा हमारा डायरेक्ट L2 हायरिंग ही था। अच्छा, L2 में था, वेरी गुड। तो जी। जैसे आपका यहाँ पे अगर मैं इंटरव्यू की बात कर लूँ, अगर आपको याद हो तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे रेज किए गए थे और आपका असेसमेंट कैसे क्रैक हुआ था? लाइक असेसमेंट हुए थे, इंटरव्यू हुए थे, कितने राउंड्स में थे टोटल? जी, क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा। लेकिन जब आप एक फॉर्म भरते हो, जब हम्म आप यहाँ पे अप्लाई करते हो अमेजोन में, हम्म उसके विद इन 24 आवर्स में आपको एक ईमेल आ जाता है, अच्छा। जिसमें एक असेसमेंट का लिंक होता है। हम्म। उस असेसमेंट के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका एक असेसमेंट राउंड होता है, जिसमें वर्सन होता है। हम्म एक वर्सन टेस्ट होता है लगभग, उसमें फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है, हम्म उसमें 20-25 क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं। हम्म और अगर वो आप क्लियर कर जाते हो तो तुरंत आपका सेकंड चालू हो जाता है। अगर वो आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर हम्म। थैंक यू करके आ जाता है कि आपका हो गया करके। अच्छा बट अच्छा। क्लियर हो जाता है तो आप अगले राउंड पे चले जाते हो, सेम मल सेम टाइम पर अच्छा ही। अच्छा, मैं टोटल इंटरव्यू राउंड की बात करें तो टोटल इंटरव्यू राउंड कितने होते हैं? ये एग्जाम अगर आप छोड़ दें, हम्म एग्जाम लगभग 2.5-3 घंटे का होता है। हम्म उसके बाद आपको 1-2 हफ्ते के अंदर एक कॉल आ जाता है, हम्म जो टेलीफोनिक कॉल होता है हम्म उनके HR से। वो एक इंटरव्यू लेते हैं, वो बेसिक इंटरव्यू होता है। हम्म आप जिस लोकेशन के लिए हायर हुए हो, वो लोकेशन डिटेल्स बताई जाती है इसमें, हम्म और आपका काम क्या रहेगा। हम्म उसके बाद फिर एक वीडियो इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, हम्म जो आपको लैपटॉप से देना होता है। वो हम्म भी लगभग 1-2 हफ्ते के बाद होता है। हम्म जिसमें इंटरव्यू होने के बाद आपको सैलरी आपकी बताई जाती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपका एक्सपेक्टेशन वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे कैटर करी जाती है। हम्म। जी। अच्छा वो अच्छा। होने के बाद तो फिर कुछ एक्स्ट्रा इंटरव्यू नहीं है, फिर आपको हफ्ते 2 हफ्ते में सिस्टम आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। हम्म। एंड उसके बाद फिर आपको ऑनबोर्डिंग का डेट्स ईमेल के थ्रू पता चल जाती है। जैसे एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे अमेजोन जैसे हायर करे थे, इंडिया में 28 स्टेट होते हैं, राइट। तो 28 जी। स्टेट में क्या 28 स्टेट की हायरिंग? जैसे बहुत सारे यूट्यूबर लिखते होंगे, आप देखे होंगे आपने, जैसे अगर आप यूट्यूब चलाते जी। हो तो, कि पैन इंडिया हायरिंग, तो क्या ये लिखना सही होता है या फिर किस पार्टिकुलर लोकेशन के लिए अमेजोन हायर करती है? मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। जी, एग्जैक्टली तो मतलब सारे 28 स्टेट्स के लिए तो नहीं होता है। हम्म। जहाँ तक मैंने देखा है, मध्य प्रदेश के लिए निकलता है अलग से VCS, महाराष्ट्र निकलता है, उत्तर प्रदेश निकलता है, दिल्ली निकलता है, हम्म और हरियाणा निकलता है। इतने मैंने देखे। और तेलंगाना, हम्म कर्नाटक, हम्म। मतलब आप पकड़ लीजिए 28 स्टेट्स में से लगभग 14-15 स्टेट्स के लिए निकलते हैं। 14-15 तो स्टेट जितने निकाल देती मैंने है। देखे हैं अपने। हाँ। राइट 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 राइट। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे जो बच्चे हैं, लाइक जिनकी जैसे मान लो कि जस्ट ग्रेजुएट पास किए हैं या 12 पास आउट किए हैं, तो स्टार्टिंग में बात कर ले तो एज अ फ्रेशर की मैं अगर बात करूँ, जैसे मान लो मैं ही हूँ, सपोज मैंने जस्ट अभी ग्रेजुएट कंप्लीट किया, हमारी एज 22 ईयर्स है या 25 ईयर्स है, और मैं अमेजोन में अप्लाई करना चाहता हूँ एज अ फ्रेशर, नॉट एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए कितना ये मतलब कैसे प्रिपरेशन करेंगे बच्चे, कैसे तैयारी करेंगे कि जो अमेजोन जैसे ब्रांड कंपनी में उनका सिलेक्शन हो जाए? जी। देखिए, मेरा तो लाइक मुझे पहले इसके एक दो कंपनीज में वर्सन टेस्ट हुआ था।
तो मेरे को आइडिया था कि वर्सेंट एक्चुअली होता क्या है। थोड़ा सा हार्ड होता है वर्सेंट टेस्ट, लाइक एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस जो होती है वो यूके या यूएस एक्सेंट में कुछ कहती है, आपको वो सुनना होता है और तुरंत ही उसके बाद आपको रिपीट करना होता है। राइट राइट एग्जैक्टली। इसमें फिर और भी कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ वही यूएस वही कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस एक जम्बल्ड सेंटेंस कहेगी, आपको वो सुनना, फिर सुनने के बाद उसको करेक्ट फॉर्म में भी बोलना है। प्लस कुछ एक दो टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसपे आपको 2-3 मिनट का टाइम मिल जाता है, उसपे आपको बोलना होता है। एंड एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइप भी करके दिखाना होता है 3-4 मिनट के दरमियान में। वेरी गुड। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये सब की जो प्रिपरेशन होती है, जैसे कि मैं आपकी बात कर लूँ तो आप यहाँ कैसे प्रिपरेशन किए थे? जैसे मान लो आपको जैसे अमेजन में अप्लाई करना था तो वहाँ आप कैसे प्रिपरेशन किया, फिर आप इसके लिए प्रिपेयर हो या फिर डायरेक्ट ही आपने कभी इंटरव्यू दे दिया, या फिर आपकी इंग्लिश ऐसे लेवल पे कैसे गई कि जो आप इतने अच्छी कंपनीज में आपकी जॉब लग गई? देखिए सर, इंग्लिश तो जो थी मतलब लैंग्वेज का थोड़ा सा पहले से कम्युनिकेशन मेरी बेहतर ही थी स्कूल टाइम से ही, तो ऐसा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ मैंने मेहनत नहीं करी। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा या हिंदी में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अमेजोन में सिर्फ इंग्लिश का ही होता है, इंग्लिश हिंदी बाकी नेटिव लैंग्वेज की भी होते हैं, क्योंकि अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है। तो इवन इफ इंडिया में काम करते हैं तो इंडिया में साउथर्न स्टेट जो होते हैं उन लोग थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में प्रेफरेबल नहीं होते, उनको उनकी खुद की भाषा चाहिए होती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। तो उनके लिए भी अलग हायरिंग होती है। तो इसमें स्पेसिफिकली ऐसा कुछ लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है, जो भी है आपका लैंग्वेज में इंग्लिश एक थोड़ा सा आप कंपलसरी साइड में पकड़ लीजिए, बट हाँ, जो भी है आपका कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, ताकि जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाए आप उसके आंसर बिना फंबल किए, बिना अटके आप ठीक से दे पाए। इतना एक होता है। वर्सन टेस्ट का मतलब मैंने तो नहीं करा था, बट एक दो मेरे दोस्तों को मैंने बताया था अमेजोन के बारे में कि आप अप्लाई करो, तो उनको मैंने एक एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे, वर्सेंट करके एक ऐप आती है। उसमें एक या दो फ्री टेस्ट होता है जो आपको अंदाजा दे देता है कि वर्सेंट एक्चुअली होता क्या है। तो वो चीजें हेल्प करती है। क्वेश्चंस डेफिनेटली अलग होंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है वर्सेंट टेस्ट या होता क्या है। एक चीज और, जैसे मान लीजिए एक चीज मैं अजीत आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज 8 तारीख है तो 8 अप्रैल 2025 को मैंने इंटरव्यू दिया असेसमेंट का, मान लो मैं फेल हो गया, मान लो ऐसा, ठीक है, मैं फेल हो गया, राइट, तो मैं दोबारा कब इसे अप्लाई कर सकता हूँ? उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं अमेजोन में तो एक 90 डेज का 3 महीने का विंडो होता है जिसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ रेज करना चाहूंगा कि क्या मैं मान लो कि मैं SPS प्रोसेस के लिए दिया, मान लो सेलिंग सपोर्ट पार्टनर के सपोर्ट के लिए, ठीक है, SPS सेलिंग पार्टनर सपोर्ट जो भी है उसके लिए मैंने दिया, फिर अगला दिन आ गया कि नहीं चलो नेक्स्ट वीक में आ गया VCS प्रोसेस के लिए, तो क्या मेरा 90 दिन का बैकलॉग लगेगा या फिर मैं दूसरे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, 90 दिन का बैकलॉग लगेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आप अपने ईमेल एड्रेस डालते हैं, साथ और आधार नंबर भी डालना पड़ता है। हाँ, आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर डालना होता है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, भले आप ईमेल चेंज कर देंगे बट आपका डॉक्यूमेंट तो सेम रहेगा। जब भी आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो सेम डॉक्यूमेंट यूज होगा, तो फिर वो फेच कर लेगा कि आप ऑलरेडी मतलब वो इसमें नहीं हुआ था, नहीं हो पाएगा। हाँ, 90 डेज का विंडो तो वेट करना ही पड़ेगा। मतलब उसके लिए आप एक कूलिंग पीरियड में रहोगे, आपको ये प्रिपेयर करना होगा कि मुझे अमेजन जैसी ब्रांड कंपनी या रीडिंग कंपनी में अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, खुद को, ठीक है। हाँ, वो प्रिपरेशन टाइम रहेगा। हाँ, मोस्टली जो यहाँ पे मेन जो अगर क्वेश्चन तो मैं रेज करूँ तो क्या क्या क्वेश्चन वगैरह, जैसे मान लो कि बच्चे जो है कैसे प्रिपरेशन करें, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इसके बारे में? जी, देखिए सबसे पहले तो जैसे कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अमेजोन बहुत बड़ा MNC है। अच्छा, लीडिंग कंपनी है। हाँ जी, मल्टीनेशनल कंपनी है। एक बार अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो तो और परमानेंट पोस्ट पे, तो आपको निकालना तो लाइक मतलब थोड़ा सा काफी मुश्किल है, ऐसा समझ लीजिए आप कि एक टाइप से सरकारी नौकरी है। अच्छा। हाँ, बेनिफिट काफी सारे मिलते हैं। सुन के जी बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि आप ऐसा बात बोले कि अमेजोन में जॉब करने लगे, गवर्नमेंट जॉब है, तो ये चीज चलो थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। आपको आपकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाता है। अच्छा। लगभग जो वीक ऑफ है वो तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा लगभग 45-50 डेज का पेड लीव मिलता है आपको एनुअली, जो आप 55 डेज, राइट? 45 to 50 डेज का मतलब एनुअली लीव मिल जाएगा अलग प्रोसेस के लिए। हाँ, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, इसमें कुछ सिक लीव होता है। मान लो कि जैसे मेरी ईद चल रही है तो ईद में मुझे छुट्टी मिल जाएगी, या फिर हमारे कोई फेस्टिवल है तो उसमें छुट्टी मिलेगी, राइट?
हाँ जी, फेस्टिवल का तो अलग से होता है, उसमें 5-6 दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में जो आप अपने कोई फेस्टिवल में तुरंत अप्लाई कर सकते हो। अच्छा उसमें अच्छा मैनेजर का अप्रूवल नहीं लगता। अच्छा और जो बाकी के लीव्स में कह रहा था 45 डेज, उसमें अप्रूवल लगता है, बट हालांकि मैनेजर्स अप्रूव कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें सिर्फ कुछ टाइम ऐसा होता है पूरे साल में, हम्म, 2-3 महीने का, हम्म, जो ब्लैकआउट पीरियड में आता है। जैसे कुछ अच्छा। फेस्टिवल आ जाते हैं अमेजोन में, हाँ हाँ जैसे प्राइम डे सेल आता है हाँ हाँ जुलाई अगस्त के बीच में, हाँ 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 राइट। प्लस अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है दिवाली के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। तो इस ड्यूरेशन पे ब्लैकआउट पीरियड उन लोग अनाउंस करते हैं पहले से। अच्छा अच्छा। तो इस टाइम पे आप लीव्स नहीं ले सकते, हालांकि अगर इमरजेंसी है तो वो तो भी लीव मतलब देखा वो जाता है। अपना लीव भी नहीं ले पाएंगे? जो मेरा 5 डेज वर्किंग है तो मुझे का 7 का 7 दिन काम करना पड़ेगा ऐसा दिन में नहीं भी? नहीं नहीं, आपको वीक ऑफ आपका 2 दिन का वीक ऑफ मिलेगा वो मुझे मुझे डेफिनेटली। फिक्स रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा लीव लेना हाँ, चाहे तो वो नहीं ले सकते हैं? एक्स्ट्रा लीव आप इस ब्लैकआउट पीरियड में नहीं ले सकते, नहीं ले हालांकि सकते कोई इमरजेंसी है, तो जैसे ले बहुत सकते। बीमार है आप हाँ या फिर हाँ हाँ, कुछ कोई सर्जरी इमरजेंसी हो गया वर्जरी तो है या कुछ भी है तो फिर वैसे हाँ, कंडीशन तो वो देते हैं। मिल जाता है। जी हम्म। जी, ठीक है, तो ये चीज़ उसमें हो कोई गया। प्रॉब्लम नहीं। जी। अब मैं बात करता हूँ अमेज़न क्या-क्या बेनिफिट देता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी सैलरी क्या थी इन हैंड या फिर सीटी से, अगर आप बताना चाहें तो? जी, तो मैं जब ज्वाइन हुआ था हुँ। तो मुझे 36 का सीटीसी मिला था, अच्छा, अच्छा। जिसमें से पीएफ कुछ 1800 या 2000 रुपए था। हुँ। तो लगभग 34 मेरे को हाथ में आ जाता था इन हैंड ठीक है, सैलरी। ठीक है। अब क्योंकि 2 साल हो गए हैं लगभग, हुँ। तो हर साल अप्रेजल होता है हुँ। और हर 6-6 महीने में होता है एक्चुअली शुरुआत में तो। हुँ। तो ऐसे करते करते भी बढ़ बढ़ के मेरा लगभग 39-40,000 इन हैंड आ जाता है। नहीं। प्लस अच्छा, इसमें नाइट अलाउंस का भी एक ऑप्शन होता है, अच्छा, अच्छा। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, ओवर टाइम का होता है, नाइट ओवर टाइम शिफ्ट में करें तो कितने बोनस, मतलब नाइट अलाउंसेस कंपनी पे करती है पर नाइट की, अगर मैं बात करूँ आपसे तो? जी, इसमें अलग अलग होता है, जैसे आप एक अपनी प्रोसेस आफ्टरनून का शिफ्ट बताइए, होता है। हाँ। हाँ जी, एक आफ्टरनून शिफ्ट होता है, एक इवनिंग शिफ्ट होता है, एक नाइट शिफ्ट होता है। हुँ। तो आफ्टरनून शिफ्ट में पर आवर का आपको 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सॉरी सॉरी, पर शिफ्ट का, पर नाइट शिफ्ट का। अच्छा, अच्छा। अगर आपकी एग्जाम्पल के तौर पे 3 बजे दोपहर में शिफ्ट शुरू हो रही है हाँ, और 12 बजे एंड हो रही है, तो वो ठीक है। आफ्टरनून शिफ्ट में आएगा। अच्छा, अच्छा। तो तो उसका वन आफ्टरनून फिफ्टी शिफ्ट में भी रुपीज बोनस मेरे एक्स्ट्रा। कंपनी पे करती थी क्या? या हाँ फिर? जी, आफ्टरनून में 150 रुपीज था। अच्छा। जो मतलब शिफ्ट 3 बजे शुरू होती है, 3 से लेके 5 के बीच में जो शिफ्ट शुरू होगी, हुँ। 5 के बाद वालों को 180 रुपीज था। और फिर उसके बाद 8 बजे, रात के 8 बजे के बाद या 8 बजे से लेके कोई शिफ्ट शुरू होती है, हुँ। तो उनका 225 रुपीज है पर शिफ्ट। ₹225। हाँ, तो बीस उन 22 दिन वर्किंग डे होता है, हुँ। तो लगभग 4-4.5 हजार रुपये बन जाते हैं इजीली, हुँ। अगर आप उस शिफ्ट में हो तो एक्स्ट्रा के। अच्छा, 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 वेरी गुड। और जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने ये बताया तो अप्रॉक्स आपने, मतलब अगर मैं हाईएस्ट पूछूँ आपसे तो 24 मंथ के ड्यूरेशन में आपने कितना अर्न किया है? मतलब लास्ट अगर मैं पूछूँ कि सबसे हाईएस्ट अगर आपकी अर्निंग हो, इंक्लूडिंग द नाइट शिफ्ट या फिर इंक्लूडिंग द ओटी एंड इंक्लूडिंग द सैलरी, तो कितना तक जा सकता है इसमें? जी, एक बार मैंने, मतलब ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था हुँ। दिवाली के टाइम पर, हुँ। तो काफी सारे ओटी के ऑप्शंस थे। हुँ। तो उस महीने मैंने लगभग अच्छी खासी ओटी करी थी, लगभग 36 से 37 आवर्स की। हुँ। एक एक वीक ऑफ में उसमें डालता था, एक हुँ। ही वीक ऑफ लेता था और मैं एक समझ वीक गया। ऑफ ओटी करता था। अच्छा, अच्छा। तो उसमें लगभग मेरा 73,000 रुपये उस मंथ में आया था। मतलब सैलरी इंक्रीज़ करके, मतलब इंक्लूड करके, राइट? हाँ जी, सब कुछ इंक्लूड करके 73,000 रुपीज कुछ हुँ। आया था। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अमेज़न इज़, देयर इज़ नो डाउट कि बहुत अच्छी कंपनीज़ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे रेज़ करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे कुछ बोनस वगैरह, जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ बोनस वगैरह प्रोवाइड करती है, जो कि रेफरेंस बोनस होती है। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी कोई जी फ्रेंड है, कलीग है, कोई रिलेटिव है, वो अगर वो रेफर करना चाहे, वो जॉब करना चाहे सेम ही कंपनीज़ के लिए, तो अगर आप उनको रेफर करते हो और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए कंपनी कुछ पे जी आउट करती है। तो इसका क्या स्कीम है? थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को बताइए। जी जी, इसमें एक थोड़ा सा अलग कैप रहता है, हुँ। हुँ। 3,000 से लेके 5,000 के बीच में हुँ। पर रेफर पे। अच्छा, अच्छा। मिनिमम 3,000 तो मिलता ही है, हुँ। बट कुछ पीरियड ऐसा होता है जब रेफरल ड्राइव निकलता है अमेजोन पर। हुँ। उस दौरान अगर आप करते हो तो 5 से 6 हजार रुपये पर रेफरल मिल जाता है। 5 से 6 हज़ार फॉर रेफर मिल जाता है। राइट, जी मतलब 5 से 6,000, मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस के, लाइक L1 है, L2 है, राइट? इसके रिगार्डिंग में डिपेंड करता है, मैं ये जी करता जी हूँ। जी, कुछ टाइम पीरियड होता है, अगर आप हुँ। नॉर्मली भी लाइक पूरे साल में करते हैं किसी को भी रेफर, हुँ। वो ज्वाइन हो जाते हैं, तो फिर उसमें 3,000 आपको मिलता है। बट कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है हुँ। जब अमेजोन में जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी होते हैं उनको ईमेल आ जाता है कि आपका रेफरल ड्राइव चल रहा है, हुँ। तो आप रेफर करिए। उस केस में 6,000 या 5,000 मिलता है। बाकी नॉर्मली अगर आप करते हो 3,000 तो मिलना ही मिलना है रेफर पे। जी, बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे
जैसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे आपने बताया कि जैसे आप कभी जैसे रेफर किए हो किसी के रिलेटिव को या फ्रेंड वगैरह को? जी, मैंने 1-2 लोगों को किया था रेफर, हालाँकि उनमें से किसी का हुआ नहीं, तो अच्छा, अच्छा। जी। तो पहले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखा जाए तो अभी एक इंटरव्यू देना अमेज़न में और पहले इंटरव्यू देना दोनों में कितना टफ है या फिर अभी भी सेम ही कुछ ऐसा सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं? अभी उल्टा ईज़ी है सर, एक्चुअली जब हम लगे थे, हाँ, हाँ। तो वर्सन टेस्ट था। अच्छा, अच्छा। अभी जो है, अभी वर्सन टेस्ट नहीं हटा है। दिया है। अभी हाँ, अभी एक ऐसा टेस्ट है कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप सुनते हो क्वेश्चन, हुँ, हुँ, हुँ। प्लस आपको उसका आंसर रिकॉर्ड करके देना होता है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग के अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं, 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अच्छा, अच्छा। वर्सन में तो आपको जस्ट आपने सुना, हुँ, हुँ। आपका 10-15 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया और आपको तभी के तभी बोलना है। हुँ, फिर हुँ। आप सही बोलो, गलत बोलो। हुँ, हुँ, हुँ। अभी ऐसा है कि आप सुन सकते हो क्वेश्चन को, 2 से 3 बार आप क्वेश्चन सुन भी सकते हो। हुँ, हुँ। आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना खुद का रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, अगर आपको नहीं लगा बेहतर तो आप एक और रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये ईज़ी है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, मतलब 2 अच्छा, या 3। अच्छा। हमारे टाइम पे बहुत क्वेश्चंस थे, मतलब हुँ, हुँ। बहुत उस हार्ड समय थे हार्ड लेता वर्ज़न। था इंटरव्यू कंपनीज़, हाँ, हाँ। वेरी गुड। जी, अभी तो बहुत ईज़ी है। अच्छा, अच्छा, जी, बिल्कुल। सो एक क्वेश्चन और लास्ट यहाँ पे मैं करना चाहूँगा आपसे कि हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो इंटरव्यू के लिए मतलब जस्ट अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें और अमेज़न जैसे एक लीडिंग कंपनी में कैसे उनका करियर बिल्ड हो सकता है? हुँ, जी, जी, जी। देखिए, अमेज़न में अप्लाई, मतलब अगर आप अमेज़न में लगने का सोच रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, क्योंकि अमेज़न बहुत बढ़िया कंपनी है। हुँ, हालाँकि जब आप अप्लाई करो, हुँ, साल में अच्छी खासी 3-4 बार तो वैकेंसी आ जाती है अमेज़न में। हुँ, हुँ, तो जब भी आपको वैकेंसी दिखे, तो वैकेंसी लगभग 1 हफ्ता रहेगी। हुँ, हुँ, आप हो सके तो यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आपको हेल्प मिले, हुँ, 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 आप थोड़ा-सा नॉलेज ले लीजिए ऊपर-ऊपर से। हुँ, इंग्लिश पे थोड़ा फ़ोकस करिए, हुँ, हुँ, ताकि आपके क्वेश्चन निकल जाए। हो सके तो जैसे मैंने वर्सेंट ऐप का बताया था पहले, हुँ, हुँ, वो एक बार चेक कर लीजिए। हुँ, हुँ। उस पे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और अच्छा। जब आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आपको लिंक आता है, हुँ, वो हुँ, 48 आवर्स या 72 आवर्स के लिए एलिजिबल होता है। मतलब आप 3 दिन के अंदर उसको एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा। तो एकदम अर्जेंसी नहीं है कि आज अप्लाई किया तो आज ही दे दो। थोड़ा-सा रिसर्च कर लीजिए 1-2 जगह से। जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, तो उस 72 आवर्स की विंडो में आप एग्ज़ाम दे दीजिए। बस इतना कोशिश करिए हुँ, हुँ, कि अगर देते हैं तो हुँ, निकल जाना चाहिए। एल्स आपको 3 महीने का जो है कूलिंग पीरियड में आप रहेंगे। हुँ, हुँ, फिर थोड़ा-सा वो भी रहता है कि फिर 3 महीने बाद वैकेंसी अगर आएगी तो आप अप्लाई करेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसलिए कोशिश करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए क्लियर, हुँ, तो हुँ। बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता, राइट। अगर मान लीजिए जी। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल है जिनका फर्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं होता तो वो सेकंड स्टेप के लिए प्रिपेयर करें, राइट? हाँ जी, क्योंकि 3 महीने का फिर आप वैसे भी अमेज़न कूलिंग, में अप्लाई हाँ, नहीं कर कूलिंग पीरियड सकते। में चले जाएँगे। इसकी कोई एज जी, लिमिट भी तो आप होती है क्या अजीत जी? जैसे मान लो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इसमें एज लिमिट ऐसा कुछ, ऐसा तो मुझे नहीं सुना है कहीं जैसे मैं अब जानता हूँ। फिर भी मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि क्या कोई एज लिमिट भी रहती है या फिर 60 साल तक रहता ही कर सकता है अप्लाई? एज लिमिट एज़ सच तो मेरे भी ज़हन में नहीं आया अभी तक कहीं से, मतलब कहीं पता नहीं चला। हुँ, हालाँकि इसमें एक होता है कि आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए हुँ, या आपका ग्रेजुएशन परस्यू होना चाहिए। अगर आप 12th पास भी हैं तो और कर आपका सकते हैं। फर्स्ट ईयर भी चल रहा है, तब हुँ, भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। मतलब लास्ट एज कोई लिमिट नहीं बताया कि अब इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते अमेज़न में, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है फिलहाल, नहीं, राइट? एज लिमिट तो नहीं, क्योंकि हमारी टीम में लाइक है कुछ लोग जो 50-51 के भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा, एज लिमिट अच्छा। नहीं, जब तक आपसे हो पा रहा है, आप हाँ, करिए ये काम। एक तरह से बहुत गोल्डन चीज़ अमेज़न रखी जो मैं अमेज़न को अपनी तरफ से मतलब एप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि ये सोच है वो बहुत बहुत अच्छी सोच है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि गैपिंग-वैपिंग हो जाता है, राइट? तो ऐसी स्थिति में जी, वो, जी, जी। हाँ, ऐसी स्थिति में वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंपनी का ये कहना है कि अगर आपके पास अगर स्किल्स है, कैपेबिलिटी है, तो आपको कंपनी जॉब प्रोवाइड कर देगी। ये चीज़ है बहुत सारी कंपनीज़ में क्या आता है कि एक दायरा दे देता है कि आप 30 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो, 35 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो, 40 के बाद अप्लाई नहीं